Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So ये चैप्टर 12 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है और इसके शॉर्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करना है। टोटल 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट एसिड रेन। यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इफेक्ट करके लिखा हुआ है, आपने पहले हेडिंग डालनी है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन एंड देन ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। और अगर आप हेडिंग डालना चाहते हैं तो हेडिंग भी लिख लीजिएगा। इंक्रीजेज द एसिडिटी, रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी, causes corrosion of buildings and makes underground water toxic। ठीक है, ये इसकी हेडिंग्स हो जाएंगी। एंड देन कुछ अगर इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं या फिर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वो फिर इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन करके पूरा कार्बोनिक एसिड तक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हाउ डज इट इफेक्ट ऑन वेदर पैटर्न। सो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की पूरी हेडिंग दी हुई है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सो ग्लोबल वार्मिंग में पहले आपने पूरा ही लिखना है क्योंकि ऑफ कोर्स ये लॉन्ग है और कहीं से भी लग नहीं रहा है। ग्लोबल वार्मिंग रेफर करता है ग्रेजुअल राइज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। इसकी वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और ये बिकॉज ऑफ होता है सर्टेन गैसेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। उसमें आ जाता है मीथेन, उसमें आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर। ये सारी गैसेस जो हैं ये कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन में जब कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता है एंड देन ये लीड करता है कि ये जो अर्थ क्लाइमेट है ये भी चेंज हो जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये ज़रूरत होती है कि हम रिड्यूस कर सकें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को बाय ऑल्टरनेटिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी एंड implementing sustainable practices in sector like transportation and agriculture। so ये पूरा आ जाएगा और आपने ये पूरा क्वेश्चन लिखना है। Then next question है, describe the chemistry involves due to the presence of oxide of nitrogen and sulfur in the troposphere। ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने पहले तो बताना है कि ट्रोपोस्फियर क्या है। ये लोएस्ट लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर की, जहाँ पे हम एक्सपीरियंस करते हैं आर डेली वेदर कंडीशन सच एज रेन, स्नो, विंड, स्टॉर्म्स, थंडर, क्लाउड। ये पूरी हेडिंग डलेगी एंड देन आपने सिर्फ और सिर्फ बताना है अबाउट सल्फर एंड द नाइट्रोजन। सो यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन में आपने पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउ डज ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द एनहेंसमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया हुआ है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपने पहले बताना है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हाउ डज ह्यूमन एक्टिविटी। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये एक एसेंशियल नेचुरल प्रोसेस है जो हेल्प करता है रेगुलेटिंग द अर्थ टेम्परेचर, इनेबल द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। ये इसकी डेफिनेशन है। एंड देन आपने ये लिखना है कि सन से लेके वार्म जेड, ठीक है, यहाँ से वार्म जेड तक पूरा ये क्वेश्चन बन जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस ओडीएस, व्हाट ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द हेडिंग ऑफ केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन प्रेजेंट होता है इस लेयर में और ये लास्ट लेयर होती है और इसकी वजह से लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल है। लाइक लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ दिस लेयर बिकॉज ये लेयर प्ले करती है एक वाइटल रोल इन द ब्लॉकिंग एंड द एब्जॉर्बिंग मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सन हार्मफुल रेडिएशन। ओजोन क्या होता है, ओजोन एक प्रोटेक्टिव कोट है, प्रोटेक्टिव लेयर है।
हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं सन की, जो फिल्टर आउट होती हैं बाय दिस लेयर, सो दैट्स वाई ये लेयर एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्टिव कोट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जब इसकी डिप्लीशन हो जाती है उसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ऑफकोर्स इसकी डिप्लीशन हो जाएगी तो वो फिर अर्थ पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे, और इसके इफेक्ट ये पड़ते हैं कि जो स्किन कैंसर वगैरह है वो इसकी वजह से कॉज होते हैं, या फिर मैनी लीथल इफेक्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो इसकी वजह से कॉज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। सो क्या होता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, ये वाइडली यूज होता है हमारे रेफ्रिजरेटर में और इंडस्ट्रियल फॉर्मिंग एजेंट्स वगैरह में। तो ये जो इनर्ट गैसेस हैं जो रिलीज करती हैं क्लोरीन एटम्स को, उससे क्लोरीन ईच क्लोरीन रिएक्ट करता है विद 1 lakh मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, और इसकी वजह से ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो जाती है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे पहुंचना शुरू कर देती है। So, human activities can contribute the depletion of ozone layer through the emission of certain chemicals known as ozone depletion substances. The most considerable human activity है that have been responsible for ozone depletion in the release of gases for cooling devices such as refrigerator and air conditioner, और इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पहुंचना शुरू कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर, व्हाट आर द मेन पॉल्यूशन टारगेटेड बाय द कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर हम इसलिए यूज करते हैं, पर्पस ये होता है कि ट्रांसफॉर्म कर सके हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स को इनटू लेस हार्मफुल और नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। The burning of gasoline in a car engine result in the formation of carbon monoxide and nitrous oxide and other unburned volatile hydrocarbons। volatile का मतलब होता है जो evaporate हो जाते हैं। तो ये substances जब रिलीज होते हैं एयर में तो ये contribute करते हैं to atmospheric pollution and have a direct impact on life। So that's why to solve this problem, modern modern car engines are equipped with catalytic converter। कैटालिटिक कन्वर्टर कंटेन करता है मिक्सचर ऑफ मेटल सच एज प्लेटिनम, पैलेडियम, जो सर्व करता है एज अ कैटलिस्ट, और ये कन्वर्ट कर देता है हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स को इनटू लेस हार्मफुल और नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस। सो दैट्स इट। 6 क्वेश्चंस थे टोटल एंड 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।